हाय स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 9वीं विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मतलब पिछले पेपर में आए हुए हैं, उनको मैं बताना जा रहा हूं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। सबको पता है कि कल विज्ञान का पेपर है कक्षा 9वीं का, तो उसके जो इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो मैं बता रहा, तो आप वीडियो को देखते देखते साथ में याद कर लीजिए। ठीक है ना। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है जो कि कल आ सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? तो कौन सी होती है? ठोस। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? व्हिटेकर ने। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का एसआई मात्रक जूल। विषाणु से होने वाले रोग हैं तो कौन से हैं? उपरोक्त सभी। ठीक है ना। इसके आंसर भी इसमें दिए गए हैं। इसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो कौन सा होता है? इसमें ठोस होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। Mg की संयोजकता 2 होती है। आहार नाल में पेशिका अनैच्छिक होती हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो ऑर्थोपोडा होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। 1 kJ इक्वल कितना होता है? 1000 जूल। एक अंक के समय में दोलन की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना। ये पहले पेपर में आए हैं, अब आपके सीधा सीधा रिक्त स्थान रहता है, उसमें आपको भरना पड़ता है, इसलिए आप इनको बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना। सही जोड़ियाँ बना कर लिखना है इसमें। तो टंडल प्रभाव का हो जाएगा अपना कोलाइड विलयन। कैल्शियम एवं ऑर्गन का हो जाएगा सी संभारिक। लाइसोसोम का हो जाएगा आत्मघाती थैली तंत्र का तंत्र। न्यूरॉन। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। कालाजार का हो जाएगा अपना लेशमानिया। बर्मी कंपोस्ट का हो जाएगा केंचुआ। ठीक है ना। इनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो देखो लेबोसियर दिया गया है। तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्राओं की स्वीकृति प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम IUPAC। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी याद करना है। कोशिका की खोजकर्ता किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है ना। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो यह है क्या? पेशिकीय ऊतक। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा का नाम क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास है क्या? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। बॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो ये गाय का है। ठीक है ना। तो जितना वैज्ञानिक नाम है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद फिर से आप देखिए, नेक्स्ट है अपना, किसी वस्तु के द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या बोला जाता है? अपना जड़त्व बोला जाता है। कार्य का एसआई मात्रक 1 जूल होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। सोडा का जल में विलय CO2 होता है। किरणें होती हैं वो धन आवेशित होती हैं। ठीक है ना। इनके जल्दी से अपन आंसर याद करते जाते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बर्फ का गलनांक अपना होता है 273 केल्विन। ठीक है ना। दूध एक क्या है? सामग्री मिश्रण है। पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या जो होती है वो 6.022 × 10⁻23
जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अनिश्चित पेशियों, फिल इन द ब्लैंक्स, पेशी भी कहते हैं, आरेखित पेशी भी कहते हैं। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो यांत्रिक होती हैं। बॉक्स इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये गाय का है, ठीक है ना। तो इनके आंसर भी दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से याद करना है। अत्यधिक जो संपीड़ित होता है वो क्या है? इसमें गैस होते हैं। तन्यता किसमें पाया जाता है? अपना धातु में पाया जाता है। नमक से का क्या होता है? NaCl होता है। संवेग अपना हो जाएगा P=mv। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। स्थितिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला बनेगा वो mgh। सोयाबीन क्या है? खरीफ की फसल है, ठीक है ना। इसमें रक्त का क्या हो जाएगा? तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में नापा जाता है? तो नैनोमीटर में। न्यूटन की खोज किसने की थी? ज़ेडविक ने। कोश का विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं अपने 2 प्रकार के। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है, ठीक है ना। मुक्त पतन के समय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक क्या होता है? वो होता है अपना E=1/2 mv², ठीक है ना। नीचे दिया गया है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। के बाद जो नेक्स्ट है, ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है क्या? संगलन। इनमें से कौन सा गुण ठोसों में नहीं होता है? तो इसमें कौन सा नहीं होता है? अपना संपीड़ितता। निम्न में से किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? तो डी वाला। जल में सोडियम धातु का डालना। निम्न में से किसके कण नीचे नहीं बैठते हैं? तो ए और बी दोनों के, ठीक है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज़्यादा गुना भारी होता है? तो 837 गुना। ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6। गेहूं और मूंगफली को एक ही खेत में एक साथ उगाने को क्या बोलते हैं? अपन मिश्रित खेती बोलते हैं। वर्षा ऋतु में होने वाली फसल को खरीफ बोलते हैं। एक दोलन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। 1 kWh इक्वल कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻⁶। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोला जाता है। इनके आंसर आपको बिल्कुल याद करना है। 77 बिलियन टन प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ये अपना क्या है? असत्य है। धातुओं की परमाणुकता 1 मानी जाती है, सही है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो ये सही है। जाइलम और फ्लोएम जंतु ऊतक हैं, तो ये असत्य है। इसके बाद रॉकेट की गति संवेक्षण रक्षण के नियम पर आधारित होती है, तो ये सही है। चाबी भरी कमान में संग्रहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन का है अपना सी। जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? ये होता है दैहिक कोशिकाओं में। और आसूत्री विभाजन किस में होता है? ये होता है अपना अमीबा में। बर्फ के संकलन की जो मुक्त ऊष्मा होती है वो है 3.34 × 10⁵, ठीक है। इसके बाद अपना सल्फर क्या है? एक अधातु है, ठीक है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान। रॉकेट की गति के न्यूटन के किस नियम पर आधारित होती है? तो तीसरे। दिशा के साथ चलने को क्या कहते हैं? वेग। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होता है? सरल रेखीय गति में। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक है? पेशकीय ऊतक। मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? तो प्रभासी। तो जितने भी मैंने आपको इसमें 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। आप इनके आंसर अच्छे से याद करके जाइए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से याद करके जाइए। बाकी क्या अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।